मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। आपको सोना है, यू हैव टू स्लीप। ठीक है, सीता को सोना है, सीता हैज टू स्लीप। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। ठीक है, कि हैज टू और हैव टू का यूज कहाँ पे किया जाता है, किस तरह का सेंटेंस दिया है कि हम लोग वहाँ पे हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज आता है आपका कि हैज और हैव का यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो हैज और हैव का यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, हो या हूँ इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। और प्रेजेंट टेंस में हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब कौन सा ऐसा सेंटेंस रहेगा जहाँ पर हम लोग हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे, इसको हम लोग बाउंडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस आपको या तो आवश्यकता रहे तब होगा, या तो फिर बाध्यता रहे तब आपका हैज टू और हैव टू का यूज होगा। ठीक है, अब ये आवश्यकता और बाध्यता क्या होता है। ठीक है, तो आवश्यकता मतलब अगर आपका जरूरत रहे तो हम लोग हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे, या तो फिर कोई चीज अगर जबरदस्ती हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है मुझे स्कूल जाना है, और दूसरा सेंटेंस होता है मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे स्कूल जाना है इसका मतलब है कि मेरी आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो इससे क्या पता चलता है कि लगता है मम्मी डैडी दो डंडा मार कर भेज रहे हैं स्कूल। ठीक है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। यानी कि कोई भी काम अगर जबरदस्ती करना पड़ता है तो वहां पे आपका क्या होता है, बाध्यता होता है। तो वैसे स्थिति में भी हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बोले तो पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे आपका स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज या हैव का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद से क्या लगेगा, टू। ठीक है, तो ये टू आपका प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव टू है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग ट्रांसलेशन अब बनाएंगे कि हमारा जो बाउंडेशन चैप्टर है यानी कि हैज टू और हैव टू, तो उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल आपका, जैसे मुझे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे आइडेंटिफिकेशन है तो आपका सेंटेंस अगर जाना है, जाना पड़ता है, अगर इस तरह का सेंटेंस है। ठीक है, जैसे मुझे काम करना है, मुझे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों में आपका क्या होगा, दोनों स्थिति में हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या आवश्यकता बतला रहा है, लेकिन वही दूसरा सेंटेंस देखिए, मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी पड़ता है तो ये काम क्या हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले बनाएंगे कैसे, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, मुझे। ठीक है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, आई। ठीक, आई के साथ आपका क्या होगा, हैज या हैव, किसका यूज होता है, हम लोग इसका यूज पढ़ चुके हैं कि किसके साथ हैज का यूज करना है, किसके साथ हैव का यूज करना है। ठीक है, तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैव, तो आई हैव। उसके बाद क्या लगेगा, इन्फिनेटिव टू, तो आई हैव टू। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। ठीक है, कौन सा काम, देखिए यहाँ पर क्या काम हो रहा है, जाना। तो जाना आपका क्या है, काम, जाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब आपका क्या है, काम है। ठीक है, तो काम आपका क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, तो जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो। ठीक, अब ऑब्जेक्ट दिया रहे तो लिखना है, और अगर ऑब्जेक्ट ना दिया रहे तो छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या होगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना है या तो मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। आपको सोना है, यू हैव टू स्लीप। ठीक है, सीता को सोना है, सीता हैज टू स्लीप। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू नीड टू पुट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कि एकदम सब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ पे हैज का यूज होगा, कहाँ पे हैव का यूज होगा, उसी के बेसिस पर हम लोग को हेल्पिंग वर्ब का चूज करना है। ठीक है, तो चलिए अगला सेंटेंस देखिए, अगला एग्जांपल क्या है, उसे एक पत्र लिखना है। उसे एक पत्र लिखना है, यहाँ पे क्या बतला रहा है, आवश्यकता बतला रहा है। ठीक है, अगर यहीं पर आपका सेंटेंस रहता है कि उसे एक पत्र लिखना पड़ता है, तो भी उसका इंग्लिश वही होता है। ठीक है, तब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो उसे का इंग्लिश क्या होगा, ही। अब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हैज। ठीक है, उसके बाद टू, तो ही हैज टू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब आपका क्या है, देखिए पत्र,
तो ये पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट। अब लिखना, काम कौन चीज का हो रहा है, लिखने का, ठीक है। तो लिखना का इंग्लिश क्या होगा, राइट, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, एक पत्र, तो क्या होगा, अ लेटर। ही हैज टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना है। उसे खेलना है, ही हैज टू प्ले। उसे आना है, ही हैज टू कम। उसे जाना है, ही हैज टू गो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है, देखिए, हम लोगों को क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो खेलना आपका क्या है, वर्ब, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एकदम ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। देखिए अगला सेंटेंस, हम लोग का सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ, हम लोग। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैव। उसके बाद क्या लगाना, टू, तो टू लगा दिए, ठीक है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खेलना। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। क्या खेल रहे भाई, क्रिकेट, तो क्रिकेट। वी हैव टू प्ले क्रिकेट, हमें फुटबॉल खेलना है हमें फुटबॉल खेलना है, वी हैव टू प्ले फुटबॉल। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। हमें हॉकी खेलना है, वी हैव टू प्ले हॉकी। हमें हाइड एंड सीक खेलना है, वी हैव टू प्ले हाइड एंड सीक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका देखिए क्या दिया हुआ है, आपको काम करना है, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको। आपको का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव। तो हैव, उसके बाद क्या लगाना, टू। तो यू हैव टू। अब क्या है, काम करना। तो काम करना का इंग्लिश क्या होता है, वर्क, ठीक है। यू हैव टू वर्क, आपको काम करना है। आपको दौड़ना है, यू हैव टू रन। आपको स्कूल जाना है, यू हैव टू गो टू स्कूल। आपको दिल्ली जाना है, यू हैव टू गो टू दिल्ली। उसे पटना जाना है, ही हैज टू गो टू पटना। उसे बाजार जाना है, ही हैज टू गो टू मार्केट। ओके, तो आपका जो डेली लाइफ में यूजेबल सेंटेंस होता है, आप उसको बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, एकदम प्रैक्टिस में कमी नहीं होना चाहिए, सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है, राहुल को स्कूल जाना पड़ता है। जबरदस्ती है कि राहुल को स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर इसका सेंटेंस और एक क्या हो सकता था, राहुल को स्कूल जाना है, ठीक है। तो अभी इसका सेंटेंस हम लोग ऐसे ही बनाते। तो देखिए सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, राहुल, तो सबसे पहले, ठीक है। अब राहुल, ये आपका क्या, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या करते हैं, हैज का यूज करते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर का मतलब, अगर एक व्यक्ति है तो आपका सिंगुलर है, और मोर देन वन यानी अगर एक से अधिक व्यक्ति है तो आपका क्या होगा, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज, और सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज, ठीक है। यूज समझिए, अगर एक नाम रहे तो हैज का यूज, और एक से ज्यादा नाम दिया रहे तो हम लोग हैव का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राहुल आपका क्या है, एक नाम है, तो एक नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे, हैज का यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद टू, ठीक है। राहुल हैज टू। अब वर्ब क्या है, तो देखिए जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। कहाँ जा रहा है भाई, स्कूल। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर कहीं पे जाते हैं तो टू लगाते हैं, और कहीं से आते हैं तो फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। तो राहुल हैज टू गो टू स्कूल, ठीक है। राहुल को स्कूल जाना पड़ता है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। इस तरह होगा, ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अगर निगेटिव सेंटेंस में अगर आपको सेंटेंस बनाना रहे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला निगेटिव में आपका क्या होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट। अगर किसी भी सेंटेंस में नहीं लगा रहे तो वो आपका क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। और वैसे सेंटेंस में हम लोग नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। अब नॉट का यूज कहाँ पे होगा, तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, यानी कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्फिनेटिव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। ये स्ट्रक्चर माइंड में रखिए, निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस बहुत इजी से बनेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, मुझे जाना है। अगर ये रहता है आपका मुझे नहीं जाना है, ठीक है, मुझे नहीं जाना है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के बाद क्या लगेगा, हैव। अब हैज, हैव के बाद क्या लगेगा, नॉट, ठीक है। तो मुझे स्कूल नहीं जाना है, या तो मुझे नहीं जाना है, तब क्या बनेंगे, आई हैव नॉट टू गो। मुझे नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल। मुझे बाजार नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो टू मार्केट, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे एक पत्र नहीं लिखना है, ठीक है, उसे एक पत्र नहीं लिखना है, तब क्या होगा, ही हैव के बाद नॉट, ठीक है, तो ही हैज नॉट टू राइट अ लेटर, ही हैज नॉट टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोगों को क्रिकेट नहीं खेलना है, तब क्या होगा, वी हैव नॉट टू प्ले क्रिकेट। मुझे नहीं दौड़ना है, आई हैव नॉट टू रन। मुझे नहीं सोना है, आई हैव नॉट टू स्लीप। सीता को नहीं आना है, सीता हैज नॉट टू कम। उसे बाजार नहीं जाना है, ही हैज नॉट टू गो टू मार्केट। राहुल को दिल्ली नहीं जाना है, राहुल हैज नॉट टू गो टू दिल्ली। ये आपका क्या है, निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको जितना चाहे उतना सेंटेंस बनाइए, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपका सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वैल्यूएबल वीडियो हमेशा मिलता रहे, ठीक है। सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आपका क्या होगा, हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे अब ऐसा सेंटेंस हम लोग हिंदी में कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका दिया है, मुझे जाना है, ठीक है, तो इसके पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, जैसे क्या मुझे जाना है, क्या मुझे जाना है, तभी आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाना होगा हमको, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। तो अगर बोलना है कि क्या मुझे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैव को सब्जेक्ट से पहले, तब क्या हो जाएगा, हैव आई टू गो, क्या मुझे जाना है। क्या आपको खेलना है, हैव यू टू प्ले। क्या आपको दौड़ना है, हैव यू टू रन। क्या आपको सोना है, हैव यू टू स्लीप। क्या आपको पढ़ना है, हैव यू टू रीड। क्या आपको लिखना है, हैव यू टू राइट। क्या आपको एक पत्र लिखना है, हैव यू टू राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको क्या दिया हुआ, क्या उसे एक पत्र लिखना है, तो हैज को हम लोग पहले लिख देंगे, हैज ही टू राइट अ लेटर, हैज ही टू राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या हम लोगों को क्रिकेट खेलना है, तब क्या होगा, हैव आगे आ जाएगा, हैव वी टू प्ले क्रिकेट, हैव वी टू प्ले क्रिकेट। क्या हम लोगों को क्रिकेट खेलना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, क्या आपको काम करना है, हैव यू टू वर्क, हैव यू टू वर्क। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या राहुल को स्कूल जाना पड़ता है, तब क्या होगा, हैज को आगे कर देंगे, हैज राहुल टू गो टू स्कूल। क्या राहुल को स्कूल जाना पड़ता है। क्या आपको बाजार जाना पड़ता है, हैव यू टू गो टू मार्केट। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो आई होप यू विल बी अ परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर। ओके, आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।